नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाना पटोले ने किया बीजेपी पर तीखा प्रहार। मवेशी ले जा रहे 4 ट्रक पकड़े। काटोल में मिले 269 संक्रमित। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नाना पटोले ने बीजेपी पर किया तीखा प्रहार। आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले और शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे ने मेडिकल और मेयो का आकस्मिक दौरा किया और इस दौरे में उन्होंने मेडिकल डीन और मेयो डीन से बातचीत करके परिस्थितियों का जायजा लिया। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए महाराष्ट्र के साथ दूजापन करने का आरोप लगाया है। कोविड की जो स्थिति नागपुर में बनी हुई है और यहाँ पर क्या सुविधा चल रही है ये देखने के लिए हम और पूरे डॉक्टर टीम यहाँ पे अच्छे से काम कर रही है और मुझे लगता है कि नई उनकी जाने यहाँ से बचाएंगे। जनता को क्या बोला? देखो कि आज सबने संयम रखना चाहिए। सरकार जो ये कोरोना की चैन तोड़ने का श्रृंखला तोड़ने की जो व्यवस्था बना रही है लॉकडाउन के माध्यम से, उसमें जनता का सहयोग होना चाहिए और राज्य सरकार भी महाराष्ट्र की जनता के साथ है और जो भी इसमें बाधित हो गए उनको मदत करने की भी भूमिका राज्य सरकार करेंगी। ऐसे केंद्राकडनं वॅक्सिन कमी मिळतात त्याच्याबद्दल केंद्राकडनं वॅक्सिन कम मिल रही है अपने को महाराष्ट्र में, एक्चुअली महाराष्ट्र को कम मिल रही है। दिल्ली की सरकार, भाजपा की सरकार पूरे राजकारण को उतारू है। महाराष्ट्र में सिर्फ कांग्रेस के ही लोग रहते हैं ऐसा नहीं, महाराष्ट्र में भाजपा के भी लोग रहते हैं, उनके विचारधारा के भी लोग रहते हैं। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये इस तरह की महामारी ये हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसी कई महामारी आई, कांग्रेस की सरकार में भी आई, लेकिन सबके लिए वो वैक्सीनेशन देने की भूमिका सरकार ने उस समय की थी। ये मोदी की सरकार ऐसा क्यों कर रही है ये समझ के बाहर। सर रेमडेसिविर के बारे में क्या बोलेंगे? जो महाराष्ट्र में रेमडेसिविर का भी आपने देखा होगा कि कल गुजरात में ऐसा एक डिक्लेयर कर दिया कि गुजरात में जो बनता है उसको हम लोग पूरे देश में नहीं देंगे। हमने जैसे अब कोविड सीट महाराष्ट्र में बनता है तो है कि हम देश के लोगों को नहीं रोक सकते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या देश का कोई भी राज्य हो, ऐसे मुसीबत के समय में सबने एक होना चाहिए, तभी इंसानियत रहती है। लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार के पास इंसानियत बची नहीं है और इसी के परिणाम राज्य की जनता भुगत रही है। तो वही दूसरी ओर मवेशी ले जा रहे 4 ट्रक पकड़े। नरखेड़ पुलिस को मध्य प्रदेश के बड़ चिचोली गांव ने सावरगांव मार्ग से 4 ट्रकों ने जानवरों को बूचड़खाने ले जाने की जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने सावरगांव बस स्टॉप के पास नाकाबंदी कर 4 ट्रकों को रोककर उनकी तलाशी लेने पर उसमें रस्सी से बांधे मवेशी नजर आए। इस पर पुलिस ने चारों ट्रकों को जब्त कर उनके चालकों और क्लीनर को हिरासत में लेकर 90 मवेशियों को रिहा किया। प्राप्त जानकारी अनुसार 7 अप्रैल की रात को नाइट ड्यूटी अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक निरीक्षक अरुण खुटेमाटे को जानकारी मिली कि 4 ट्रकों में मवेशियों की तस्करी की जा रही है और नरखेड़ सीमा से गुजरने वाले हैं। खुटेमाटे ने इसकी जानकारी पुलिस निरीक्षक जयपाल सिंह गिरासे को दी। जैसे ही ट्रक पास आए उन्होंने ट्रक को रोका और उनकी जांच पड़ताल शुरू की। जांच में उन्होंने देखा कि ट्रकों में बड़ी बेरहमी से मवेशियों को ठूसा था। तो वही तीसरी ओर काटोल में मिले 269 संक्रमित। शनिवार को काटोल तहसील में 870 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 269 संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें काटोल ग्रामीण अस्पताल के 177 तथा काटोल तहसील के तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कुल 90 संक्रमित के साथ ही काटोल तहसील में कोरोना तीसरे शतक की ओर बढ़ रहा है। यह सभी संक्रमित काटोल के ग्रामीण अस्पताल तथा तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई RT-PCR तथा रैपिड एंटीजन जांच में पाए गए। यह जानकारी कोविड डेडिकेटेड अधिकारी अध्यक्ष चरडे एनटीटी प्रे अधिकेश डॉक्टर दिनेश डावरे तहसील ने दी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।